गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। मन में विचार आते हैं, परेशान करते हैं, उनको ढीला छोड़ना होता है। ढीला छोड़ेंगे तो विचार हल्के होते जाएंगे, पकड़े रहेंगे तो वो बने ही रहेंगे और तंग करते ही रहेंगे। विचारों से मन हटा के भगवान में लगना होता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक हैं। हम सफल होना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, दुनिया में, भगवान की तरफ, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, नौकरी में, तो सबसे पहला तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। झूठ बेईमानी ज़्यादा दिन नहीं चलते और बाद में बड़ी तकलीफ़ आती है। जब कर्म का फल निकलता है तब बड़ी परेशानी होती है। मज़ा तो दूसरों ने लिया और फंस गए हम। देखिए, बेईमानी की कमाई जब करके लाता है कोई, तो उसको कौन उस पर मज़ा करते हैं? दूसरे लोग। दूसरे में कोई भी हो सकते हैं, घर वाले कहिए, जो भी कहिए, कुछ भी कहिए। अच्छा, दंड किसको भोगना पड़ेगा? जिसने किया है। दंड वो नहीं भोगेंगे, कोई और, जिन्होंने खाया पिया मज़ा किया। तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। कहीं भी सफलता चाहते हो, दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन चरित्र अच्छा जो है वो सुख शांति देता है। दूसरा, धैर्य बना के रखना होता है। हैव पेशेंस। सफलता चाहते हैं तो धैर्य बना के रखिए। तीसरा, दृढ़ता, परसिवियरेंस, लगातार लगे रहना, मेहनत। ये तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। इससे जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही उच्च कोटि का होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों से, शक्तिदायी विचारों से, पॉजिटिव विचारों से भरो, तो जो फल निकलेगा वो भी बढ़िया निकलेगा। समय की धूप से पकी चीज़ महंगी होती है। ये जो सूखे हुए वो आते हैं ना, जैसे किशमिश है, छुआरा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अंजीर है, कच्ची चीज़ों से बहुत महंगी होती हैं, सूखी हुई। तो समय की धूप से पकी चीज़ें महंगी होती हैं। ऐसे ही आदमी जो अनुभवी हो जाता है, मुश्किल से मिलते हैं अनुभवी लोग, और मिलते भी हैं तो बताते नहीं हैं, क्योंकि हम पूछते भी नहीं हैं। कुछ पूछें तो बताएं। तो समय के साथ व्यक्ति अनुभवी होता जाता है। जैसे धूप में पकी चीज़ें महंगी होती हैं, पब्लिक डीलिंग के समय के साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने लोगों से आप व्यवहार करेंगे उतना आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। समय के साथ जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाएंगे, लोगों से व्यवहार करना सीखेंगे, तो आपका अनुभव बहुत बढ़ जाएगा। स्वयं को आसानी से बेहतर बनाने के लिए दूसरों के फेलियर्स के बारे में पढ़ें, जिससे हम आसानी से उन बातों को जान सकें कि जिनके द्वारा वो फेल हो गए, कामयाब नहीं हो पाए। तो उस जानकारी से हमको लाभ होगा। कड़ी मेहनत करके सक्सेस प्राप्त होती है। एक तो अनुभव होना चाहिए और दूसरा कड़ी मेहनत। अब एक अनुभव है जो हम समय के साथ करें, 40 साल लगाएं अनुभव प्राप्त करने में, और 4 उन लोगों से मिलें जो अपने अपने अनुभव ठीक से हमको बता दें, क्यों वो फेल हो गए, क्यों वो कामयाब नहीं हो पाए, तो हमें कितनी जल्दी अनुभव प्राप्त हो जाएगा। गुरु के पास जाने से हमारी कुछ साल में जो उन्नति होती है, वो आम आदमी की एक जन्म पे जन्म बीत जाते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती। जो संसार में लगे हुए हैं उनके जन्म पे जन्म बीत जाते हैं, फिर भी वो उन्नति नहीं होती जो हमारी गुरु के पास जाने से उन्नति हो जाती है। क्योंकि गुरु का अनुभव बहुत होता है। गुरु का खुद का अनुभव
उनके गुरु का अनुभव, उनके गुरु का अनुभव, सब उनके साथ होते हैं। और फिर जो लोग आते हैं उनके अनुभव। अपने को खुश करने का तरीका है दूसरों को खुशी देना। यदि हम खुशी चाहते हैं तो सबको खुशी दें, अर्थात हम दूसरों की सेवा करके खुशी प्राप्त करें। दूसरा खुशी देगा या नहीं देगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम सेवा करके अपने अंदर में खुश हो जाएं। कोई खुश हुआ नहीं हुआ छोड़ो, हम सेवा करके खुश हो जाएं। हमको खुशी आती है सेवा करके, बढ़िया। यदि आप सफल जीवन जीना चाहते हो तो जीवन को लक्ष्य सामने रखकर जियो, न कि लोगों को सामने रखकर। लोग क्या कह रहे हैं ये सुनोगे तो कभी सफल नहीं होगे, क्योंकि हर आदमी अलग बात कह रहा है, हर आदमी अपनी बात कह रहा है। तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, तो लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, हम बढ़ते चले, हम उनको डिस्टर्ब न करें, उनसे कुछ न कहें, तुम भी चलो, तुम भी सुनो ना, ये सब मत करिए तमाशा। हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तुम्हें आना है साथ में आ जाओ, नहीं आना कोई बात नहीं, खुश रहो। कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, भाई आपसे क्या मतलब, आपकी ज़िंदगी आप जियो, हमारी ज़िंदगी हम जिए। ये भी नहीं कहना तो चुप रहो। क्यों जाती हो, कहाँ जाते हो, कोई जवाब मत दो, चुप रहो। क्या सुनते रहते हो, ये क्या लिखते रहते हो, चुप रहो। सत्संग सुन रहे हैं, तुम भी सुनो, अब डांट खाओ आप, तो कितनी बढ़िया बात आ रही है, तू भी सुन ले, तेरे काम की है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं सुनता। जब तक किसी के अंदर में दुख नहीं आता, ये दुख जो है ना, ये भगवान की तरफ लगाता है, ये बुरी चीज़ नहीं है। भगवान ने कोई चीज़ खराब नहीं बनाई, भगवान का हर विधान मंगलमय है। दुख के दिनों में, बीमारी के दिनों में आदमी को बहुत सीखने को मिलता है। हर हालत हमारे मन के विपरीत होती है, बहुत सिखा के जाती है। एक सकारात्मक व्यक्ति काम करने के तरीके ढूंढता है, जबकि नकारात्मक व्यक्ति उन तरीकों को ढूंढता है जिससे काम ना हो सके। वो दूसरों को दोष देता रहता है। नकारात्मक व्यक्ति काम तो करता नहीं है, दूसरों को दोष देता है। और एक सकारात्मक व्यक्ति काम करने के तरीके ढूंढता है, वो दूसरों को दोष नहीं देता, वो देखता है मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मिलेगा क्या। दोष देखोगे, वो दोष तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। भक्त लोग क्यों भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको भगवान तक पहुँचना है। संसारी लोग संसार की तरफ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको संसार को पाना है, जो आखिर में छूट जाएगा, उसको पाने में लगे रहते हैं। भक्त लोग उनकी तरफ चलते हैं जो मिलकर कभी छूटे नहीं। मिल गए तो मिल गए, काम बन गया। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से विजय मिलती है। सक्सेस के लिए पॉइंट्स पढ़े हमने, तो सक्सेस प्राप्त करनी हो तो भगवान को जरूर याद करना चाहिए। हर एक काम को भगवान को याद करके करो। खाना खाने जब हम बैठते हैं, मैंने एक आदत देखी है, कई लोगों को देखा, तो भोजन आएगा और चालू हो जाएंगे। कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर तक हाथ जोड़ते हैं। ये देर तक क्यों जोड़ते होंगे, कुछ सोचा आपने? एक तो होता है हाथ जोड़कर और शुरू कर दिया, एक होता है भोग लगाकर, घंटी बजाकर, आरती गाकर, फिर लाए और भोजन करने बैठ गए। कुछ लोग भोजन के पास ही, मैंने देखा है, भक्त लोगों को देखा है, भोजन आ जाता है सामने, हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं? भगवान को याद करने से शक्ति मिलती है। ये गुप्त बात है, हर एक कोई बताता नहीं। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता, और भगवान को भूल जाने से सुख नहीं रहता। दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे भगवान जी।